हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ का अपन 4th चैप्टर कर रहे थे, रासायनिक बंध व रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो है आयन। देखो, आयन के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आयन क्या है? आयन की सबसे पहले आपको परिभाषा याद रखनी है बच्चों। आयन का मतलब होता है कि परमाणु अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर आवेशित हो जाता है। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। कोई परमाणु है, ठीक है, जैसे मैंने सोडियम का परमाणु बनाया। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली जो चैप्टर था उसमें पढ़ लिया था कि किस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन इसमें। तो जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन 2, 8 और 1। तो इसकी बाह्यतम कक्षा की जो बात हो रही है, बाह्यतम कक्षा मतलब आउटरमोस्ट सेल, संयोजकता जो सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? ये धनावेशित हो जाएगा या आवेशित हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर आवेशित हो जाता है। इन आवेशित कणों को क्या बोलते हैं? आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, धनायन और ऋणायन। धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले और ऋणायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाले। इतना क्लियर है? अब देखो, धनायन की परिभाषा आपको याद रखनी है। धनायन में क्या होगा कि विलिखित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनायन बनता है। यानी अब दो प्रकार का होता है आयन। धनायन का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये सोडियम है, तो अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्या बनेगा बच्चों? धनायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर। तो आप बोल सकते हो कि ऐसे आयन जिन पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, जिन पे धन आवेश हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। या आप बोल सकते हो कि कोई भी परमाणु जब बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो हमेशा क्या बनेगा? धनायन बनेगा। इतना क्लियर है? आपको याद रखना है ये, इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो धनायन अपन ने पढ़ा कि धनायन क्या होता है। धनावेशित कणों को अपन क्या बोलते हैं? धनायन। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, धनायन बनता कैसे? अगर कोई धातु परमाणु ए है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि कोई धातु परमाणु है ए, वो क्या करता है? ऊर्जा लेकर क्या बना लेता है अपने, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बन जाएगा? A+। अब ये प्लस साइन जो है ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्या है? धनायन है। मतलब इस पे क्या आ गया? धनावेशित आ गया, तो ये क्या होगा? धनावेश आ गया तो ये क्या होगा? धनायन होगा। यानी कोई धातु, ज़्यादातर धातु परमाणु जो होते हैं वही क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। तो धातु परमाणु ऊर्जा लेकर धनायन बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हटता है, अपन ने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब हटता है तो क्या बनता है? धनायन बनता है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ तो इसकी एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होती है? या इसको अपन बोल सकते हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी की परिभाषा इस तरीके से दोगे आप लोग कि किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, के बाह्यतम कोश से, के बाह्यतम कोश से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है भाई? मतलब क्या है कि कोई विलगित गैसीय परमाणु का मतलब होता है, विलगित गैसीय परमाणु का मतलब होता है ऐसा परमाणु जो किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। तो उसमें से आप क्या करोगे? जब उसको ऊर्जा दोगे तो वो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन वहां से डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यानी किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, या इसका एक और नाम होता है आयनन विभव भी बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों? आयनन विभव। तो ये इस तरीके से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि
एक तो धनायन क्या होता है, किस तरीके से बनता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, ये ऊर्जा जो दे रहे हैं अपन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव। इस तरीके से तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। तो इतना क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब नोट करके एक पॉइंट आपको याद रखना है, नोट करके एक पॉइंट याद रखना है आपको, कैटायन के लिए, धनायन के लिए देखो क्या है, नोट में आपको लिखना है कि धनायन का आकार, धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से, उदासीन परमाणु से सदैव छोटा, सदैव छोटा होता है। सदैव छोटा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकलने पर नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे परमाणु का आकार या धनायन का आकार घट जाता है, जिससे आकार घट जाता है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है कि धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से सदैव क्या होता है, छोटा, क्योंकि बाह्यतम कोश से जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जब परमाणु बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आकार कम हो जाएगा। देखो इसको एक इस तरीके से समझ सकते हैं अपन एग्जांपल से कि जैसे सोडियम का एक परमाणु है, तो सोडियम का क्या होता है, अपन इलेक्ट्रॉन भरना सीखा है अपन ने, तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरेंगे सोडियम में, क्योंकि सोडियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, 11 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों, 11 होंगे। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरेंगे, 2 पहली कक्षा में, के वाली कक्षा में, फिर 8 कहाँ भरेंगे अपन, एल वाली कक्षा में, फिर एम में कितने आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से भरोगे आप। तो ये क्या करता है, सोडियम स्थायी होने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर देगा, त्याग देगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, और आप बोल सकते हो कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी इसमें 11 है, यानी 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों पे क्या था, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये उदासीन था, यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रखे थे पहले। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो 11 तो प्रोटॉन बच गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे, यानी आकर्षण जो है वो बढ़ जाएगा, नाभिक जो है उसका आकर्षण बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आकार थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो आगे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सोडियम में इस तरीके से, यानी पहले यहाँ पे 2, 8 और 1 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, अब यहाँ पे 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी आकर्षण यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए इसका धनायन का आकार हमेशा क्या होता है, अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। ये तो बन गया Na+, ठीक है बच्चों, और ये क्या था पहले, Na, यानी ये उदासीन परमाणु, सोडियम का ये धनायन है ना, इसका ये क्या है, उदासीन परमाणु। तो हमेशा उदासीन परमाणु से धनायन का आकार हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इतना आपको याद रखना है। इतना क्लियर है। अब देखो कुछ धनायन है वो आपको याद रखना है।
कुछ धनायन है वो आपको याद रखना है। देखिए धनायन, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक परमाणुवीय धनायक। एक परमाणुवीय धनायन, एक परमाणुवीय धनायन में भी आपको याद रखना है एक संयोजी, एक संयोजी, फिर आपको याद रखना है द्विसंयोजी, ठीक है, और त्रिसंयोजी। देखो एक संयोजी में आपको याद रखना है कि सोडियम जो होता है उस पे +1 आता है, +1 है ये, तो 1 को शो करना जरूरी नहीं है, इसलिए Na+, ऐसे ही K+, ठीक है। सोडियम, ये क्या है, सोडियम, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम, फिर आ जाएगा अपने पास पोटेशियम आ गया क्यूप्रस, क्यूप्रस, ठीक है, Cu+, फिर आ जाएगा आपके पास मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, Hg+। तो ये आपको एक परमाणु है, यानी आपको याद रखना है एक परमाणु है, यानी सोडियम का ही केवल एक परमाणु है यहाँ पे, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और Hg, ये सारे क्या है, एक परमाणु है। और एक संयोजी क्यों बोला अपन ने, क्योंकि भैया इनके पास संयोजकता, अपन आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें समझ में आ जाएगा आपको। इनके पास क्या है, एक एक आवेश है, +1 सब में +1 है, इसलिए इनको अपन क्या बोल रहे हैं, एक संयोजी बोल रहे हैं। यानी इनकी संयोजकता क्या होती है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं इनकी संयोजकता 1 होती है। आगे इसका टॉपिक आ रहा है उसके में, उसमें अपन समझेंगे, ठीक है। अब द्विसंयोजी आपको कौन कौन से याद रखने हैं, देखो द्विसंयोजी में एक तो आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg2+, Mg2+, एक आ जाएगा इसमें कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का हो जाएगा Ca2+, ठीक है। ये चीज़ें अपन ने पढ़ी हुई हैं पहले। फिर आप आ जाओगे इसमें बेरियम, बेरियम आ जाएगा, तो बेरियम क्या हो जाएगा, Ba2+, ठीक है। अब देखो क्यूप्रिक, क्यूप्रिक Cu2+, मर्क्यूरिक, 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 इसका हो जाएगा सिंबल Hg2+, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक होता है इसमें स्टेनस, स्टेनस, स्टेनस होता है Sn, और इस पे आ जाएगा आवेश +2। देखो सब पे +2 आ रहा है, इसका मतलब ही क्या है, द्विसंयोजी है बच्चों, ठीक है, द्विसंयोजी। और एक और याद रखना फेरस, फेरस इसकी होती है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर आप आ जाओगे त्रिसंयोजी में, त्रिसंयोजी में देखो फेरिक, फेरिक, ठीक है। फेरिक जो होता है इसके लिए आप लिखोगे Fe3+। एक आ जाएगा इसमें क्रोमियम, क्रोमियम Cr3+, ठीक है। एक होता है बहुसंयोजी, बहुसंयोजी, तो बहुसंयोजी में देखो कौन सा आ जाएगा, स्टेनिक, स्टेनिक, स्टेनिक जो होता है वो क्या होता है, Sn4+, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एकल संयोजी मतलब सब पे क्या आ रहा था, आवेश +1 था। द्विसंयोजी में क्या आ रहा था, +2 सबके पास +2 है। उसके बाद त्रिसंयोजी में क्या आ रहा है कि 3 संयोजकता है, और बहुसंयोजी में क्या आ जाएगा, जिसमें एक से ज़्यादा ज़्यादा 4 यानी बहुत सारी संयोजकता है उसकी, 4-5 बोल सकते हैं अपन। एक आर्सेनिक भी होता है इसमें, आप याद रखना, आर्सेनिक, आर्सेनिक इसकी होती है +5, As+5। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ कैटाइंस है, कुछ धनायन है, आपको याद रखने हैं।
अच्छे से इनको नोट कर लेना, क्योंकि आगे जब एक टॉपिक आएगा फॉर्मूला मेकिंग, उसमें ये काम में आने वाला है। तो सबको एक बार अच्छे से याद कर लेना इनको कि एक परमाणु में धनायन कौन कौन से होते हैं और उनमें भी कौन कौन से पार्ट है। देखो एक संयोजी है, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और बहुसंयोजी, सबको अच्छे से नोट कर लेना इनको, आपको याद करना है इनको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें अब अपन पढ़ने वाले हैं ऋणायन। धनायन हो गया अपना, अब अपन पढ़ेंगे ऋणायन, एनायन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है भाई। ऋणायन देखो क्या होता है। ऋणायन का मतलब हो गया कि ऋण आवेशित कणों को या फिर आयनों को ऋणायन कहते हैं, ऋणायन कहते हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हो इसमें अथवा एक और डेफिनेशन लिख सकते हो कि किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बने ऋण आवेशित कणों को ऋणायन कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। ऋणायन पढ़ रहे हैं, ऋणायन क्या होता है देखो कि धनायन अपन ने पढ़ा कि धनावेशित कणों को अपन क्या बोलते हैं, धनायन। वैसे ही ऋणावेशित कणों या आयनों को अपन क्या बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं। जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे क्या होंगे, जिन पे भी ऋणावेशित चार्ज होगा वो सारे क्या होंगे, ऋणायन होंगे, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो कि किसी विलगित गैसीय परमाणु का मतलब समझ गया कि एक ऐसा परमाणु जो किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, विलगित गैसीय परमाणु। तो विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, वहाँ इलेक्ट्रॉन धनायन में अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बने ऋण आवेशित कणों को ऋणायन कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में जो पहला इलेक्ट्रॉन जब अपन जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त होती है। वहाँ पे ऊर्जा दे रहे थे अपन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, इस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये आपको याद होना चाहिए। नोट करके आपको एक पॉइंट याद रखना है इसमें, नोट करके एक पॉइंट याद रखना है आपको इसमें नोट में कि ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम हो जाता है या इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, ये कारण है। मतलब ऋणायन हमेशा अपने उदासीन परमाणु से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आप जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ोगे तो उसमें क्या होगा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण हमेशा क्या हो जाएगा, कम होगा। या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल अगर लेते हैं अपन, तो क्लोरीन का एग्जांपल ले लो। तो क्लोरीन में आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 17। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 17। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप इसमें, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 8। ठीक है, उसके बाद में आप क्या भरोगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए इसमें। अब देखो यहाँ पे जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी अब क्या हो गया, ये 2, 8 और 8। यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ा अपन ने, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा अपन ने, तो इसके अंदर आप बोल सकते हो कि जब ये उदासीन था, क्लोरीन इस स्थिति में था, अभी देखो क्लोरीन ये था, जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ये क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, यानी ऋणावेशित बनेगा, ये ऋणावेशित होगा ये। तो क्लोरीन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसने अपने आप को क्या बना लिया, नेगेटिव चार्ज हो गया वो। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ा अपन ने, इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ने से आकार फैल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे।